हेलो एवरीवन। तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंस कहाँ यूज में आता है। जब हम एक प्रोफेशनल लेवल की जब ऐप बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, तो उसमें शेयर्ड प्रेफरेंस का क्या रोल रहेगा। प्रीवियस क्लास में हमने शेयर्ड प्रेफरेंस को एक डिटेल में जान लिया था कि शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है और किस तरीके से हमारी ऐप में हम इंटीग्रेट करते हैं फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम द लोकल स्टोरेज। ठीक है, अब ये चीज़ तो समझ ली कि शेयर्ड प्रेफ़रेंस होता क्या है और किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, बट एक्चुअल में ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से शेयर्ड प्रेफ़रेंस हमको हेल्प करेगा जब हमारी एक प्रोफ़ेशनल ऐप या इंडस्ट्रियल पर्पज़ ऐप जब हम डेवलप करेंगे। तो उस केस में किस तरीके से हम शेयर्ड प्रेफ़रेंस को यूज़ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने वो वीडियो जो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा नहीं है, उसको फ़ॉलो नहीं किया है, तो अभी जाइए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या इन्फो पे आ रहा होगा। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि शेयर्ड प्रेफरेंस को इंटीग्रेट कैसे करना होता है फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। आज वाली क्लास में जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, उसी को यूज करते हुए हम एक लॉजिक सेटअप करेंगे हमारी ऐप का। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितनी भी एप्स बिल्ड होती है वो डायनामिक एप्स होती है। ज्यादातर अगर मैं देखूं तो वो सारी की सारी क्या होती है, आपकी डायनामिक ऐप होती है। और डायनामिक हो गया मतलब क्या हो गया, डिफरेंट यूजर्स का डिफरेंट डेटा वहां मैनेज हो रहा होता है। अब नॉर्मली यूजर जो भी डायनामिक ऐप को यूज करता है, ज्यादातर जितनी भी डायनामिक ऐप होती है उनमें लॉगिन और साइन अप का आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसका रीजन बिहाइंड क्या है कि भाई कोई भी यूजर आके इस ऐप को यूज कर सकता है, क्योंकि डेटा जो है वो आपका ग्लोबली ऑनलाइन सर्वर पे मैनेज हो रहा है। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे इनिशियली ऑथेंटिकेशन के लिए लॉगिन स्क्रीन रहेगी, और अगर आपको अकाउंट क्रिएट करके वहां उस ऐप को यूज करना है तो आपको एक साइन अप स्क्रीन मिलेगी। तो आज वाली क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ये लॉगिन स्क्रीन को स्किप करवा सकते हैं अगर यूजर ने प्रीवियसली हमारी ऐप से लॉग्ड इन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप कोई ऐप को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन आती है, देन वहाँ लॉगिन करते हो, लॉगिन करके आप सीधा ऐप में अंदर मूव हो जाते हो। अब अगर हम यूएक्स की बात करें तो ये बहुत गलत यूएक्स है ना, कि अगर हमारा यूजर जो है वो हमारी ऐप को क्लोज कर देगा एंड जब वापस ओपन करेगा तो फिर से लॉगिन स्क्रीन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमने इस चीज को मैनेज ही नहीं किया है। तो आज वाली क्लास में हम यही चीज मैनेज करेंगे कि अगर यूजर ने लॉगिन कर दिया है या लॉगिन करने के बाद में यूजर का कुछ स्पेसिफिक डेटा है जो आगे थ्रू आउट द ऐप में कहीं ना कहीं काम आ सकता है, तो ये यूजर स्पेसिफाइड डेटा उसको कैसे मैनेज करना है लोकली विद द हेल्प ऑफ शेयर्ड प्रेफरेंस। तो इसी चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। फिर से बता देता हूँ, जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी। आप कोई सी भी आईडी पे वर्क कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन एकदम सेम है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है एकदम एक डमी मैंने 3 स्क्रीन वाला ऐप बना रखा है। यानी कि यहाँ पे मैंने 3 स्क्रीन बना रखी है। पहली मेरी स्प्लैश स्क्रीन है, दूसरी मेरी लॉगिन स्क्रीन है और तीसरी मेरी होम स्क्रीन है। तो आज हम करेंगे क्या, आज हम करेंगे कि स्प्लैश स्क्रीन से हम सीधा लॉगिन स्क्रीन पे जाएंगे, लॉगिन स्क्रीन से सीधा हम होम स्क्रीन पे जाएंगे। बट यहाँ पे कैच क्या है कि जैसे ही यूजर लॉगिन हो जाएगा तो उस समय हम शेयर्ड प्रेफरेंस में एक डेटा स्टोर करवाएंगे कि यूजर ने लॉग इन कर लिया है। मतलब मैं एक बुलियन वैल्यू स्टोर करवा दूंगा। अब ये बुलियन वैल्यू हमको क्या हेल्प करेगी कि जितनी बार भी ऐप ओपन हो तो वहां पे हम स्प्लैश के अंदर चेक लगाएंगे कि अगर हमको शेयर्ड प्रेफरेंस में लॉग्ड इन की वैल्यू जो है वो ट्रू मिल रही है, दैट मींस यूजर लॉग्ड इन है, उसने लॉग आउट नहीं किया और वो लॉग्ड इन है, तो हमको लॉगिन स्क्रीन को नहीं दिखाना है, हमको सीधा उसको होम में स्विच करना है। ठीक है, तो वहीं से स्विचिंग हो जाएगी सीधे होम के अंदर। और अगर वहां पे लॉग्ड इन फॉल्स आ रहा है, दैट मींस यूजर ने या तो अभी तक लॉग इन किया नहीं है, और अगर कर लिया था प्रीवियस टाइम तो उसने लॉग आउट भी कर दिया है, तो अब उसको लॉगिन स्क्रीन दिखानी मैंडेटरी है। तो इस सारी चीज को अपनी ऐप में इंटीग्रेट करने के लिए आपको ये जो बुलियन वैल्यू है इसको मैनेज करना होगा, और इसके लिए हम पूरा डेटाबेस नहीं यूज कर सकते। डेटाबेस लार्ज सेट ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए काम में आता है, तो इसीलिए हम शेड प्रेफरेंस को यूज करते हैं। और इसी चीज को समझने के लिए हम प्रैक्टिकली इसको इंटीग्रेट करके भी देखेंगे। तो यहाँ मेरी स्क्रीन आप देख सकते हो कि मैंने एक होम स्क्रीन बना रखी है जिसमें कुछ नहीं कर रखा है। ये मेरी होम स्क्रीन से भी पहले मैं बताता हूँ आपको, मैंने स्प्लैश स्क्रीन बना रखी है यहाँ पे। तो ये मेरी स्प्लैश स्क्रीन है जिसमें मैंने ये काम कर रखा है। हाँ, अगर आपको नहीं पता कि स्प्लैश स्क्रीन कैसे क्रिएट होती है, आपको नहीं पता कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में कैसे ट्रैवल करना है या स्विच करवाना है, यूजर को नेविगेट करवाना है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ हमारी फ्लटर की प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल जाएगी। तो अभी जाइए, अगर आप वो सारी चीजें स्किप कर चुके हैं और सीधा इस पे आए हैं, तो ये इन चीजों को समझने के लिए भी आपको कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन पे आप आ सको। तो वो सारे आप लेक्चर्स देख के फिर इस चीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी मेरी यूआई बनाई है स्प्लैश के हिसाब से, और उसमें आइकन लिया है बीच में सेंटर में, और यहाँ पे मैंने टाइमर की हेल्प से स्प्लैश वाली जो फंक्शनलिटी है वो लगाई है कि 2 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली हम लॉगिन स्क्रीन पे स्विच हो जाएंगे। तो ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है जिसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल सा 2 टेक्स्ट फील्ड्स लिए हैं, एक बटन लिया है और लॉगिन पे अपन सीधा होम पे जा रहे हैं। अब एक चीज और ध्यान में रखने वाली ये है कि हम यहाँ पे लॉगिन वाला काम नहीं करवा रहे। ठीक है, हम सिर्फ स्किपिंग वाला काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शेयर्ड प्रेफरेंस। लॉगिन, साइन अप
ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे जब हम डेटाबेस को इंक्लूड करेंगे या फिर हम जब डायनामिक ऐप पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे कि डायनामिक कि अपनी ऐप को कैसे डायनामिक बनाना है, कैसे एपीआईज़ को यूटिलाइज़ करना है अपनी ऐप के अंदर और किस तरीके से आप उसमें साइन अप, लॉगिन वाला प्रोसेस इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो उन सारे केसेज़ में या उन सारे सिनेरियोज़ के अंदर आपको कोई ना कोई एक डेटाबेस का रिक्वायरमेंट रहेगा, चाहे वो लोकली हो, चाहे वो ग्लोबली हो। तो वो जब हम सीख लेंगे तब हम लॉगिन वाला लॉजिक भी सीख लेंगे कि भई पहले हम साइन अप करवाएँगे, अकाउंट क्रिएट करवाएँगे और लॉगिन पे आके एक चेक लगाएँगे कि ये जो यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र ने डाले हैं, ये हमारे टेबल में एग्ज़िस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर करते हैं, तो हमको वो रिटर्न में काउंट भेजेगा, अगर नहीं करते तो काउंट 0 भेजेगा। इस बेसिस पे हम उसको बता सकते हैं कि यू आर अ वैलिड यूज़र और नॉट। तो ये सारी फंक्शनैलिटी जब हम इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लेंगे, तब हम पर्टिकुलरली लॉगिन साइन अप वाला मॉड्यूल भी देखेंगे। ठीक है? अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सिंपल सा एक लॉगिन स्क्रीन बनाया है, जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे यूज़र लॉगिन पे टैप करेगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। अब जब सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, तो हम एक लोकली डेटा को स्टोर करवा देंगे कि भई यूज़र लॉग्ड इन है। अब जितनी बार भी वो उसके बाद में ऐप ओपन करेगा, तो हमको स्प्लैश के अंदर वो वैल्यू मिल जाएगी कि भई ये यूज़र तो लॉग्ड इन है। तो अगर ये यूज़र लॉग्ड इन है, तो फिर लॉगिन स्क्रीन नहीं दिखनी चाहिए। तो हम सीधा स्किप करवा देंगे और सीधा उसको होम स्क्रीन पे नेविगेट करवा देंगे। तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी है, हम आज शेयर्ड प्रेफ़रेंस के साथ में इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो ये हमारा लॉगिन पेज हो जाता है और ये हमारा होम पेज हो जाता है। तो बहुत ही बेसिक डिज़ाइन्स करिए और आई होप ऐसी डिज़ाइन्स आप डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। इससे भी और एक्सप्रेसिव यूआई आप क्रिएट कर सकते हैं। हमारा सिर्फ़ आज का मोट्टो ये है कि शेयर्ड प्रेफ़रेंस रियल लाइफ़ में कहाँ काम में आता है और किस तरीके से आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके ये चीज़ को समझा दीजिए कि किस तरीके से शेयर्ड प्रेफ़रेंस की हेल्प से हमारा ये काम आसान हो गया। तो वही चीज़ हमने यहाँ देखी है, ठीक है? मैं आपको जो अभी तक मैंने बनाया है, वो ऐप यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ। तो ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन होने वाली है, 2 सेकंड के बाद में हमारी लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी एंड यहाँ पे मैंने एनिमेशन को यूज़ किया है। एनिमेशन अगर आपने नहीं फ़ॉलो किया है तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एनिमेशंस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। तो वो आप फ़ॉलो कर सकते हैं और उससे आप एनिमेशन इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है? एंड देन जैसे ही मैं लॉगिन पे टैप करूँगा तो ये मेरी होम स्क्रीन आ गई है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं लॉगिन हो चुका हूँ, तो यहाँ तो होम आ गया, अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और जब मैं वापस इस ऐप को ओपन करता हूँ, तो ये फिर से मेरे को लॉगिन स्क्रीन दिखा रहा है। अब मेरे को सिर्फ़ यही लॉजिक लगाना है कि जब मैं लॉगिन पे टैप करके अंदर चला जाऊँ, यानी कि मैं लॉगिन कर चुका हूँ, तो लॉगिन स्क्रीन नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है? तो करते हैं इस चीज़ को इंटीग्रेट और इस चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर pubspec.yaml फाइल के अंदर शेयर्ड प्रेफ़रेंस वाली जो पैकेज है, उसको इंक्लूड कर लेना है। ठीक है? आई होप वो कल वाली क्लास से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको यहाँ आ जाना है और यहाँ जो हमारी pubspec.yaml फाइल है, इसके अंदर उस चीज़ को हम इंक्लूड करेंगे। तो हम pubspec.yaml फाइल में आ चुके हैं, अब हमको कहाँ जाना है? डिपेंडेंसीज़ के अंदर और यहाँ पे हम कमेंट के साथ में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है? स्पेसिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये इसके अंदर इस लाइन में होना चाहिए, ठीक है? और अगर आप इस लाइन में नहीं दोगे तो यहाँ पे देखो एरर शो हो जाएगा। स्कीमा वैलिडेशन प्रॉपर्टी शेयर्ड प्रेफ़रेंस वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो आपको इसी इंडेंटेशन को फ़ॉलो करना है, कि भई इसी लाइन के अंदर अगर हम डिपेंडेंसी के अंदर है, तो इन डिपेंडेंसी के अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है, बस उसके अंदर इंडेक्सिंग है, कि इंडेक्सिंग के बाद में फिर आपको उसके अंदर की चीज़ें आएँगी, ठीक है? और ये हम चीज़ें जब भी हमने perspec.yaml को यूज़ किया है, तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखा है, तो अभी भी रखना है और फिर pub स्पेस गेट कर देना है। गेट करने के बाद में हम आ जाते हैं हमारी स्प्लैश स्क्रीन के अंदर। ठीक है? और यहाँ पे मेरे को शेड प्रेफ़रेंस यूज़ करना होगा, 2 जगह शेड प्रेफ़रेंस यूज़ करना है। एक तो मेरे को स्प्लैश स्क्रीन में करना है, जो सबसे पहले ओपन होगी और एक मेरे को लॉगिन स्क्रीन में करना है। लॉगिन स्क्रीन में तो हम सेव करवाएँगे और स्प्लैश स्क्रीन में हम रिट्राइव कराएँगे। अब आप कहोगे यार पहली बार जब आप ऐप को चलाओगे तो पहली बार तो वैल्यू मिलेगी नहीं। बिल्कुल सही, पहली बार तो वैल्यू नहीं मिलेगी, तो उस केस में हम लॉगिन ही करवाएँगे। जब वैल्यू नहीं मिले या वैल्यू फ़ॉल्स मिले, हमेशा लॉगिन ओपन होगा, लेकिन जब वैल्यू ट्रू मिले, तो वो तभी केस होगा जब हमने खुद ने पिछली बार जब ऐप यूज़र ने चलाया होगा तो लॉगिन पे टैप किया होगा तो हमने ट्रू करवाया होगा या जब तक यूज़र ने लॉग आउट नहीं किया तब तक वो ट्रू रहेगा। और यही सेम चीज़ क्या करेंगे हम लॉग आउट बटन देंगे, लॉग आउट बटन पे हम क्या करवाएँगे, हमारे जो भी करंट स्क्रीन होगी यूज़र की प्रोफ़ाइल की स्क्रीन, वहाँ से उसको नेविगेट करवाएँगे एक तो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर और साथ ही साथ शेयर्ड प्रेफ़रेंस में वो जो हमारा की है जिसके अंदर हम लॉगिन की वैल्यूज़ मैनेज करते आ रहे हैं बूलियन के अंदर, वहाँ पे हम फ़ॉल्स मैनुअली फ़ॉल्स लगा देंगे। तो अगर मैनुअली फ़ॉल्स है दैट मीन्स यूज़र ने लॉग आउट कर दिया है या वो अभी तक कभी लॉगिन किया ही नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि यूज़र लॉग्ड इन था लास्ट सेशन में या नहीं था, ठीक है? अब अगर हम देखें यहाँ पे जो ये टाइमर हमने लगाया है इसके अंदर जो ये हमारा नेविगेटर है, ठीक है? अब इसके अंदर ये जो नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पे हम चाहते हैं कि भई हम लॉगिन पेज पे जाने वाले हैं। इसलिए हमने लॉगिन का पाथ यहाँ पे मतलब पेज रूट जो है वो बनाया है। अब यहाँ पे कंडीशन प्रोग्रामिंग होगी कि अगर ट्रू मिले तो आपको किधर जाना है? होम में जाना है, अगर फॉल्स मिले तो आपको लॉगिन में जाना है। तो पहले हमको वैल्यू रिट्राइव करनी होगी। बट एक सेकंड आप वैल्यू कैसे रिट्राइव करोगे? यहाँ तो वैल्यू अभी तक ऐड ही नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं, अगर वैल्यू ऐड नहीं हुई है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी या नल वैल्यू आएगी। तो अगर इन एनी व्हिच वेज़ अगर वो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था,
पहली बार कुछ भी वैल्यू नहीं आती है। तो पहली बार अगर वैल्यू नहीं आएगी तो हम उस केस में क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फ़ॉल्स मान लेंगे कि भाई यूज़र ने अगर स्टोर किया, अगर लॉगिन किया होता तो हमने स्टोर करवाया होता ट्रू वैल्यू। तो वहाँ पे ट्रू वैल्यू मिलती, अगर कुछ भी नहीं मिल रही है दैट मीन्स ये पहली बार ही ऐप स्टार्ट हो रही है और उसने अभी तक कभी लॉगिन किया ही नहीं है, तो ट्रू वैल्यू होगी भी नहीं। या फिर ये हो सकता है कि फ़ॉल्स मिले, तो दोनों सिनेरियो या तो फ़ॉल्स मिलेगा या ट्रू मिलेगा और अगर कुछ भी नहीं मिलता है दैट मीन्स उसको भी आपको फ़ॉल्स मानना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमको हमारा शेयर्ड प्रेफ़रेंस वाला काम करना है। अब इनिट स्टेट में ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही स्प्लैश स्क्रीन स्टार्ट होगा तो उसका सारा काम जो है हम वो इनिट स्टेट में कर देंगे कि भाई 2 सेकंड का टाइमर लगाया, उसके बाद में हमने नेविगेशन कर दिया कि भाई इस स्क्रीन से आप इस स्क्रीन पे आ जाओ। तो यहीं पे मैं इस चीज़ को कट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि शेयर्ड प्रेफ़रेंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स एन इंडेफिनिट टाइम, क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप होता है, जब हम शेयर्ड प्रेफ़रेंस डॉट गेट इंस्टेंस करेंगे, तो रिटर्न में एक फ्यूचर टाइप का एक शेयर्ड प्रेफ़रेंस आपको मिलेगा। अगर वो मिल रहा है, तो आपको अवेट फंक्शनैलिटी को यूज़ करना होगा और अगर आप अवेट फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं, जिस भी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर है, तो फिर आपको उसको असिंक्रोनसली हैंडल करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं, तो ये हमारी यूआई को होल्ड स्टेट में ले जाएगा, जिससे कि हमारा जो यूएक्स है, वो खराब हो जाएगा और इस तरीके का काम हमको नहीं करना है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, वेयर टू गो। ठीक है? ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक आपका शॉर्टकट मिलता है, आप यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो ये अपने क्लास में होना चाहिए, तो हमारे क्लास के अंदर ही है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाला कोड हम लिख देते हैं, टाइमर और where shared pref equals to shared preferences। जैसे ही आप करोगे ऊपर लाइन ऐड हो जाएगी। ठीक है? आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो और अगर आप मैन्युअली नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल स्पेस पे वो सजेशन आ जाएगा, अगर रेड लाइन आ जाती है तो। मैं थोड़ा-सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको कोड इज़िली विज़िबल हो। ठीक है? तो यहाँ हमने शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस ले लेना है और इसके आगे हम क्या लगाते हैं, अवेट। एंड जब इसके आगे अवेट लगा रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, असिंक होना चाहिए। दिस इज असिंक मॉडिफायर हमने यूज़ कर लिया है। अब शेयर्ड प्रेफरेंस हमारे पास में, हमको सिर्फ क्या करना है, शेयर्ड प्रेफरेंस से वैल्यू गेट करनी है। शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट बुलियन और यहाँ पे हम की देंगे जो कि अप्रोप्रिएट हो, वो है लॉगिन। ठीक है? एक और चीज़ करते हैं कि ये की जब हम स्टोर भी करवाएँगे तो यही सेम की से हम स्टोर करवाएँगे, लॉग आउट भी कराएँगे तो हम यही सेम की से लॉगिन लॉग आउट करवाएँगे। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, जो मेरा क्लास है, कहाँ गया ये वाला, यहाँ पे हम स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग की लॉगिन। ठीक है? ताकि हमको कभी भी शेयर्ड प्रेफरेंस से डेटा इस लॉगिन की वैल्यू जो एक्सेस करनी हो, तो हमारे पास में की को बार-बार कॉपी पेस्ट या इधर-उधर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली उस स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं क्योंकि वो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे लॉगिन की जगह कर दूँगा की लॉगिन। ठीक है? और इसको हम स्टोर करवा लेते हैं, वेयर इज़ लॉग्ड इन। ठीक है? तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा नेविगेटर है, इसमें हम कंडीशन प्रोग्रामिंग करेंगे कि इफ़, पहले तो हम कंडीशन ये चेक कर लेते हैं कि इज़ लॉगिन जो है, इज़ लॉग्ड इन नॉट इक्वल्स टू नल। नल के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर नल के इक्वल नहीं है तो हम कट कर देते हैं। अगर नल के इक्वल नहीं है दैट मीन्स वो कुछ भी वैल्यू होगी तो वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो इसके अंदर हम आ जाते हैं, इफ इज़ लॉग्ड इन। अच्छा, अपन को यही लाइन मिस, हमने टाइमर वाला जो ब्रैकेट्स है वो भी हमने कट कर दिए, तो उसको हमने कट करना है बस। इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ इज लॉग्ड इन। इसको और आसान तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको जिस प्रोसेस की हम बात करें उस प्रोसेस से जा रहे हैं, फिर अपन इसको और कट शॉर्ट करेंगे। ठीक है? अभी हमने पहले सबसे पहले क्या चेक किया कि भाई नल नहीं होना चाहिए। नल नहीं होगा तो क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हम वही चेक कर रहे हैं। तो इफ ट्रू है, इज लॉग्ड इन, बुलियन वैल्यू है, तो डायरेक्टली आप कंडीशन में कुछ चेक लगाने की जरूरत नहीं, वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ट्रू आता है इज लॉग्ड इन, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नेविगेटर डॉट पुश, और यहाँ पे हम किस जगह पे चले जाएंगे, पुश रिप्लेसमेंट लगाना बहुत जरूरी है। पुश रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम पुश करते हैं तो हमारे स्टैक में एंट्री होती रहती है। जब हम पुश रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसकी जगह हटके वो वाला जो पेज है वो इंक्लूड हो जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि वो पेज पे वापस यूज़र नेविगेट कर सकता है बैक पे या नहीं कर सकता है। जैसे स्प्लैश है तो स्प्लैश कभी भी वापस बैक पे नेविगेट नहीं होनी चाहिए। लॉगिन है तो लॉगिन भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी है होम से आप यूज़र में जा रहे हो, यूज़र प्रोफाइल में जा रहे हो, तो वो नेविगेट हो सकता है। तो वहाँ पे आपको सिर्फ पुश लगाना है, ठीक है?
तो यहाँ हम पुश रिप्लेसमेंट लगा रहे हैं क्योंकि हम स्प्लैश के अंदर है। तो यहाँ से हम कहाँ जाएँगे? यहाँ से हम जाएँगे होम वाले में, तो होम पेज, ठीक है? अगर ट्रू है तो। और अगर फॉल्स है, एल्स केस, तो हम क्या करेंगे? लॉगिन में ही जाएँगे। और अगर नल यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल्स टू नल है, उल्टा क्या होगा कि वो इक्वल टू नल होगा, तो नल है तब भी क्या होगा? एल्स हमको ये काम करना है। मतलब इन एनी व्हिच वेज़ कहीं न कहीं तो वो जाएगा। अब अगर लॉग्ड इन वाली वैल्यू नल नहीं है, तो या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू होती है, तो फिर आप होम वाली स्क्रीन पे चले जाओ, और अगर वो फॉल्स होती है, तो आप लॉगिन वाली स्क्रीन पे चले जाओ। अब वो फॉल्स किस केस में होगी? जब यूज़र ने लॉग आउट पे टैप किया होगा और वहाँ पे हमने हमारे शेयर्ड प्रेफ़रेंस में उस की के साथ में फ़ॉल्स को स्टोर करवा दिया। तो अब अगर उस यूज़र ने लॉग आउट कर दिया और ऐप को क्लोज़ कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम जब वो ऐप को ओपन करेगा, तो ऑब्वियसली लॉगिन स्क्रीन आनी चाहिए। तो ये वाला आपका पार्ट जो है वो एग्ज़ीक्यूट होगा। लेकिन अगर पहली बार ऐप चला रहा है और उसने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा? आपका एल्स पार्ट एग्ज़ीक्यूट होगा, क्योंकि अब वैल्यू क्या हो रही है? नल के इक्वल आएगी। कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी इस की को। तो इस की को जब कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो उस केस में भी क्या है? हमको लॉगिन पेज पे ही तो नेविगेट करवाना है। सिर्फ़ एकमात्र कंडीशन पे हमको सीधा होम पे स्विच कराना है, वो कौन-सी है? कि जब लॉग्ड इन वाली जो वैल्यू है वो ट्रू हो, ठीक है? तो यहाँ हमने हमारा जो मेन काम है, मेन डॉट डार्ट के अंदर वो कर लिया है, मतलब स्प्लैश स्क्रीन के अंदर, कि भाई एनी व्हिच वेज़ इनमें से कहीं जगह तो ट्रैवल होगा वो, इन इस वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है? अब हम आ जाते हैं हमारे लॉगिन के अंदर। लॉगिन में हमने बटन बनाया होगा ये वाला लॉगिन वाला, इसके क्लिक पे हमको ये काम करवाना है। तो इसके क्लिक पे देखो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, नेविगेटर डॉट पुश वाला काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाएँगे अपन, इफ सक्सेसफुली लॉग्ड इन, इफ इफ सक्सेसफुली लॉग्ड इन, यानी कि क्रेडेंशियल्स आर करेक्ट। जब क्रेडेंशियल्स करेक्ट हो तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में नेविगेट करोगे, और ये वाला जो प्रोसेस है कि लॉगिन कैसे होगा, लॉगिन को कैसे इंक्लूड करना है अपनी ऐप के अंदर, वो हम देखेंगे जब हम डेटाबेस को सीख जाएँगे। और वो सेम चीज़ हम डायनामिक ऐप के थ्रू भी करेंगे, यानी कि एपीआई की हेल्प से भी हम साइन अप और लॉगिन वाला फंक्शनैलिटी लगाएँगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम शेयर्ड प्रेफ़रेंस का रोल समझ रहे हैं कि जब वो लॉग्ड इन हो जाएगा, तो उसी इंस्टेंट पे आपको क्या करना होगा कि लॉग्ड इन अगर करेक्टली हो गया है, अगर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स है, तो उस केस में आपको कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर वो लॉग्ड इन हो गया है, सब कुछ सही रहा, तो हम नेक्स्ट पेज पे स्विच करेंगे। स्विच करने के साथ-साथ हम शेयर्ड प्रेफ़रेंस में उस की के साथ में, लॉगिन की के साथ में हम क्या करवा देंगे? ट्रू स्टोर करवा देंगे। सो दैट अब यूज़र जब तक लॉग आउट नहीं करे और अपनी ऐप से बाहर भी आ जाए और फिर वापस ऐप को ओपन करे, तो लॉगिन स्क्रीन कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? फिर से वही चीज़, where shared pref equals to shared preferences dot get instance। और अगर हम shared preference को यूज़ कर रहे हैं तो आगे लगा देते हैं हम await। अगर हम इसको await लगा रहे हैं तो यहाँ लगेगा async modifier। तो हमारे पास में shared preference आ चुका है। shared preference डॉट अब क्या करना है? सेट करना है। तो set boolean, और की कौन सी देनी है? जो हमने वहाँ पे स्टैटिक डिक्लेयर करी है, ठीक है? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? की, अब देखो अपन ने इस क्लास को क्या बना रखा है? प्राइवेट बना रखा है। तो इस चीज़ की वजह से हम उसको वहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको स्प्लैश स्टेट क्लास को लेना पड़ेगा, स्प्लैश पेज स्टेट डॉट की लॉगिन, ठीक है? तो ये इसी क्लास में है और इसको हमने प्राइवेट कर रखा था, इसलिए यहाँ पे ये नहीं मिल रहा था। तो आप मेन क्लास में भी डाल सकते हो, और फिर इसके अंदर से हमको इस पर्टिकुलर स्टैटिक वैल्यू को लेना था, तो हमने यहाँ पे ले लिया, सो दैट यूनिवर्सली जहाँ पे भी शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर लॉगिन की को यूज़ करेंगे, लॉगिन के साथ में कुछ भी अगर हमको ट्रू फॉल्स जो भी मैनेज करवाना है, तो उस केस में की तो सेम रहनी चाहिए। तो की अब हमारी एक जगह पे ही स्टोर्ड है और वहीं से हम उसको कॉल कर रहे हैं, ताकि आपको कॉपी पेस्ट भी ना करना पड़े और आपके लिए काम और आसान हो जाए, ठीक है? तो यहाँ से हम इस तरीके से की लॉगिन करेंगे और वैल्यू क्या डाल देनी है? ट्रू डाल देनी है, क्योंकि अब लॉग्ड इन हो चुका है वो। तो यहाँ पे ट्रू स्टोर हो जाएगा और फिर हम नेविगेटर डॉट पुश करेंगे। अब इससे क्या होगा कि एक बार तो जब लॉगिन हो गया तो ट्रू स्टोर हो गया। अब आप सोचो कि जब यूज़र बंद कर देगा ऐप को और वापस चलाएगा, तो वापस चलाते ही इनिट स्टेट कॉल होगा, सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन का, और यहाँ पे ये इज़ लॉग्ड इन चेक होगा, गेट बूलियन की लॉगिन वाली वैल्यू गेट होगी और यहाँ पे अब उसको हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, इज़ लॉग्ड इन इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, नल तो है ही नहीं क्योंकि ट्रू मिल रहा है ना, तो अब नल नहीं है। तो अब नल नहीं है तो क्या ये ट्रू है? येस, इट इज़ ट्रू। तो ये वाला कोड जो है आपका एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। तो अब लॉगिन पेज आपको दिखेगा ही नहीं, सीधा होम पेज आ जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैं एक बार रन कर देता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। तो अपन को एंड्रॉयड डिवाइस पे ही चलाना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
तो यहाँ हमारी ऐप स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन आई, फिर लॉगिन आया, हमने यूज़र ने यूज़र नेम पासवर्ड डाला और वो करेक्टली उसने प्लेस किया तो लॉग्ड इन भी हो चुका है टैप करते ही और ये हमारा होम स्क्रीन आ गया है, ठीक है? अब हम कर देते हैं इसको क्लोज़, ठीक है? तो ये सब क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अब वापस चलाते हैं हमारी ऐप को। तो यहाँ हमारी ऐप फिर से रन हो चुकी है और अब देख सकते हैं कि आप सीधा किस पे स्विच हो गए? आप सीधा स्विच हो गए होम स्क्रीन के ऊपर। तो आपने ये देखा होगा कि हमारी जो लॉगिन स्क्रीन जो पिछली बार स्क्रीन आ रही थी, अब वो नहीं आई। तो किस तरीके से हमने उसको स्किप कर दिया विद द हेल्प ऑफ शेयर्ड प्रेफ़रेंस क्योंकि हमने उनको वैल्यूज़ को मैनेज करके रखा है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं वापस से इसको क्लियर करता हूँ। जो हमारी शेयर्ड प्रेफ़रेंस की वैल्यू है वो कैशे या लोकल स्टोरेज में होती है, तो वहाँ से आप क्लीन कर सकते हो इनको। तो क्लीन करने की कुछ नहीं करना है। क्लीन क्यों करवा रहे हो आप? इसलिए करवा रहा हूँ कि एक बार क्लीन हो जाएगी फिर वापस चलाऊँगा तो आपको लॉगिन स्क्रीन दिख जाएगी। ऐसा नहीं कि हमने लॉगिन स्क्रीन को एक हर बार के लिए गायब कर दिया है। अब पहली बार दिखेगी, जब पहली बार मतलब कि जब तक वो लॉगिन नहीं करेगा तब तक दिखेगी और फिर जब तक यूज़र लॉग आउट नहीं करेगा, तब तक नहीं दिखेगी। और जैसे ही वो लॉग आउट कर देगा, तो उसके बाद वापस से उसको लॉगिन स्क्रीन दिखने लग जाएगी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्लियर कैशे, क्लियर डेटा कर देता हूँ। तो जो हमारी ऐप है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको स्टोरेज एंड कैशे में जाना है और इसके अंदर आपको यहाँ पे क्लियर कैशे, क्लियर स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, क्लियर कैशे, क्लियर स्टोरेज। ये चीज़ आपने भी देखी होगी जब आप फ़ेसबुक व्हाट्सऐप अगर कोई यूज़ करते हैं और अगर आप बैकग्राउंड में जाके करना नहीं, लेकिन अगर आप कर देते हैं, तो फिर वापस से वो लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। फ़ेसबुक में भी अगर आप ये सेम सेम चीज़ करेंगे और फ़ेसबुक को वापस से चलाएँगे, तो अब फ़ेसबुक ने जितना भी आपके स्पेसिफ़िक डेटा जो स्टोर कर रखा था आपके लिए, वो सब डिलीट हो चुका है। उसके शेयर्ड प्रेफ़रेंस में या डेटाबेस में जहाँ पे भी मैनेज था, जो बेसिक डिटेल्स होगी वो आपके शेयर्ड प्रेफ़रेंस में मैनेज होगी और जो डिटेल में बहुत सारा डेटा होगा, वो आपका डेटाबेस में मैनेज होगा। तो वो सारा का सारा अब क्लीन हो गया है, क्लियर कैशे, क्लियर डेटा करने से। तो वापस से आपको जैसे ही आप फ़ेसबुक को इंस्टॉल करते हो ना, इंस्टॉल करने के बाद जब पहली बार चलाते हो, वैसा ही कुछ आपको फ़ेसबुक वहाँ दिखेगा, ठीक है? तो हमने भी ये सेम चीज़ कर दी है और अब हम जब इस ऐप को चलाएँगे, तो हमको क्या दिखना चाहिए? लॉगिन स्क्रीन दिखनी चाहिए। तो हम इस पे टैप कर देते हैं, तो ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन आ गई और स्प्लैश स्क्रीन आते ही लॉगिन स्क्रीन आ गई। मैं इस पे टैप करूँगा, तो अब मेरी होम स्क्रीन आ गई। अब मैं जब इसको क्लोज़ करके वापस चलाऊँगा, तो अब ये जो मेरी लॉगिन स्क्रीन है, वो नहीं दिखेगी और आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब हमारी स्प्लैश स्क्रीन दिख रही है और सीधा हमारी होम स्क्रीन दिख रही है। तो इस तरीके से आप भी अपने ऐप में जहाँ पे भी आपको शेयर्ड प्रेफ़रेंस की ज़रूरत पड़े लोकली, यूज़र स्पेसिफ़िक या स्मॉल डिटेल्स अगर आपको स्टोर करानी है ऐप के रिगार्डिंग तो आप शेयर्ड प्रेफ़रेंस की हेल्प से स्टोर करवा सकते हैं, जो यूज़र का एक्सपीरियंस और अच्छा कर दे। अब यहाँ पे एक टास्क है आप सभी के लिए। टास्क क्या है कि यहाँ पे हमने लॉगिन स्क्रीन को बनाया, सब कुछ किया है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बटन इंक्लूड करना है होम के अंदर नीचे की तरफ या कहीं पे भी आप एक लॉग आउट बटन ले लेना, ठीक है? उसके क्लिक पे आपको क्या करना है, उसके क्लिक पे आपको लॉग आउट वाली फंक्शनैलिटी डालनी है। लॉग आउट वाली फंक्शनैलिटी में 2 मेन काम होंगे। एक तो यहाँ से नेविगेट करवाना होगा आपको लॉगिन स्क्रीन के ऊपर और दूसरा क्या करना होगा अपने शेयर्ड प्रेफ़रेंस में वैल्यू को स्टोर करना है फ़ॉल्स, ठीक है? और ये करके आप मेरे को सबमिट कर सकते हैं डब्ल्यूएस क्यूबटेक के ऑफ़िशियल मेल के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन करने के बाद में आप मेरे साथ में अपना प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं learner@wscubetech.com और जब आप इस टास्क को सबमिट करें तो आप उस पर्टिकुलर टास्क जो फ़ोल्डर जो भी आप शेयर कर रहे हैं ज़िप में डाल के आप गूगल ड्राइव का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ज़िप भी शेयर कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टली आप शेयर करेंगे मेरे साथ में तो ज़्यादा स्पेस का हो जाएगा तो इससे अच्छा है कि आप पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको विनज़िप की हेल्प से आर्चिव यूटिलिटी की हेल्प से आप उसको ज़िप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ज़िप को अपने ड्राइव में अपडेट करके मतलब ड्राइव में अपलोड करके उसका लिंक जनरेट कर सकते हैं, शेयरेबल लिंक एंड वो शेयरेबल लिंक आप learner@wscubetech.com पे मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, जब आप ये प्रोजेक्ट क्रिएट करें और मेरे साथ में सबमिट करें, तो उस प्रोजेक्ट का नाम में ज़रूर ये मेंशन करना कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है हमारा शेयर्ड प्रेफ़रेंस लॉगिन यूट्यूब। शेयर्ड प्रेफ़रेंस लॉगिन यूट्यूब। इससे हम आपको आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे क्योंकि बहुत सारे ढेरों ईमेल्स आते हैं। तो हमको फ़िल्टर आउट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप उसका नाम रखते हैं शेयर्ड प्रेफ़रेंस लॉगिन यूट्यूब। आपको क्या करना है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो हमने अभी तक सीखा है लॉगिन फंक्शनैलिटी को वो तो करना ही है आपको। उसके अलावा मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि आप लॉग आउट बटन को इंटीग्रेट करेंगे। लॉग आउट बटन पे करना क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? वो आपसे चाहता हूँ कि आप खुद करके मेरे को सबमिट करें। ठीक है? फिर उसके ऊपर भी उस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर भी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम इंटरैक्ट करेंगे और हो सकता है बहुत जल्दी हम लाइव सेशन में भी आएँ। लाइव भी लेके आऊँ मैं आप लोगों के लिए फ्लटर की स्पेसिफाइड लाइव सेशन होगा, जिसमें हम और इंटरैक्शन क्रिएट करेंगे और इंटरेक्शन बिल्ड करेंगे, जिससे कि आपकी लर्निंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो आई होप आपके लिए क्लास काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।